हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर द्वारा 12 सितंबर को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूएस टेनिस ओपन 23 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो इसमें पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो देखिए यूएस ओपन इसका होस्ट है इस बार न्यूयॉर्क अमेरिका। शुरुआत हुई थी इसकी 1881 से और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फिर देखिए इसके अंदर मेल विजेता बना है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं और इन्होंने जो है ये 24वां ग्रैंड स्लैम जीता है और इन्होंने इसी के साथ जो है मार्गरेट कोर्ट का रिकॉर्ड के बराबरी कर ली है। इन्होंने भी अभी तक जो है 24 ग्रैंड स्लैम ही जीते हैं। फिर देखिए नोवाक जोकोविच ने इसके अंदर किसको हराया है, तो डेनियल मेदवेदेव को हराया है जो कि रूस के रहने वाले हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है फीमेल में, देखिए कोको गॉफ जो कि मात्र 19 वर्ष की है, ये यूएसए की रहने वाली है। ये इसके अंदर विजेता बनी है फीमेल के अंदर और ये इनका फर्स्ट ग्रैंड स्लैम था और इन्होंने हराया है आर्यन सबलेंका को जो कि बेलारूस की रहने वाली है। तो ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। फिर देखिए साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो देखिए 4 ग्रैंड स्लैम 2023 के। तो देखिए इनका क्रम रहता है, अफवाह से इसको याद रख सकते हैं। तो ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू से विंबलडन ओपन और ए से यूएस ओपन। तो देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पे अफवाह, तो यहाँ पे यू कर लीजिएगा आप। तो देखिए इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो इसमें मेल में जीता है नोवाक जोकोविच ने जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। फीमेल में जीता है आर्यन सबलेंका ने जो कि बेलारूस की रहने वाली हैं। फिर देखिए फ्रेंच ओपन में मेल में नोवाक जोकोविच ने जीता है, फीमेल में इगा स्विएटेक ने जीता है जो कि पोलैंड की रहने वाली है और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। फिर देखिए विंबलडन ओपन, ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। इसकी शुरुआत हुई थी 1877 से और ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। इसमें मेल में विजेता बना है कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के रहने वाले हैं और फीमेल में विजेता बनी है कौन, मार्केस आंद्रोसोवा जो कि रिपब्लिक गणराज्य मतलब चेक गणराज्य की रहने वाली है। और लास्ट देखिए जो साल का लास्ट ग्रैंड स्लैम होता है यूएस ओपन अमेरिकन ओपन। तो देखिए इसके अंदर फीमेल के अंदर तो जीता है नोवाक जोकोविच ने जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं और फीमेल में जीता है कोको गोक ने जो कि यूएसए की है। तो ये चारों के विजेता अच्छे से याद रख लीजिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, हाल ही में 6.8 तीव्रता भूकंप से को प्रभावित मराकेच शहर कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है मोरक्को के अंदर। तो देखिए मराकेच शहर ये मोरक्को के अंदर स्थित है। यहाँ पर 6.8 तीव्रता का भूकंप आया है। तो ये जो है मतलब जो मराकेच शहर के अंदर एटलस पर्वत स्थित है, ये एक नवित वलित पर्वत श्रृंखला है जहाँ पर ये भूकंप आया है। तो देखिए एटलस पर्वत के हाईएस्ट पीक है माउंट टोबोकुल जो कि मोरक्को में स्थित है। नेक्स्ट है मोरक्को की राजधानी क्या है, तो रबात है, जबकि मोरक्को की सांस्कृतिक राजधानी है मराकेश। तो ये दोनों अच्छे से याद रख लीजिएगा। फिर देखिए जिब्राल्टर जल संधि, तो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधि ये है जिब्राल्टर जल संधि और जिब्राल्टर जल संधि को ही भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। फिर देखिए एटलस पर्वत, तो ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनेशिया 3 देशों में स्थित है। फिर देखिए नेक्स्ट है तुर्की, तो इसकी राजधानी है अंकारा और सीरिया इसकी राजधानी है दमिश्क। तो यहाँ पर हाल ही में भूकंप आया था तो इसमें सहायता करने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाए गए हैं भारत के द्वारा। फिर देखिए तुर्की, तो यहाँ के राष्ट्रपति है तैयब अर्दोगन और तुर्की जो है ये 2 महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के अंदर, और तुर्की को ही यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। इसी के साथ देखिए तुर्की का एक शहर इस्तांबुल और एक अंकारा, ये अलग अलग महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद देखिए भूकंप की उत्पत्ति जहाँ से होती है उसको फोकस पॉइंट कहा जाता है और भूकंप पहले जो पृथ्वी पर दस्तक देता है उसे एपिसेंटर कहा जाता है। फिर देखिए पठार कौन सा है तुर्की के अंदर, तो यह है एशिया माइनर का पठार या अनातोलिया का पठार जिसे हम कहते हैं। फिर देखिए अफ्रीका महाद्वीप, तो यहाँ पर जो पवनों के नाम है देखिए सिराको पवने, तो ये एक तो हो गई सिराको पवन, एक है खमसिन पवन जो कि इजिप्ट के अंदर पाई जाती है और एक है हरमाटन पवन जो कि वेस्ट अफ्रीका के अंदर पाई जाती है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये मुंबई के अंदर आयोजित हुआ है। तो देखिए विश्व मसाला स्पाइस कांग्रेस, इसका होस्ट है इस बार मुंबई, इसका 14वां संस्करण है इस बार। इसकी थीम है इस बार की विजन 2030
स्पाइसेस, ये इसकी थीम है। फिर देखिए फर्स्ट हुआ था इसका संस्करण 1990 के अंदर कोची केरल के अंदर। फिर देखिए भारत को मसाले का कटोरा भी कहा जाता है। फिर देखिए कांग्रेस, तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। और इसी के साथ देखिए जो कांग्रेस है इसके जो फाउंडर है ये है ए.ओ. ह्यूम। फर्स्ट अध्यक्ष बने थे उमेश चंद्र बनर्जी। फर्स्ट महिला अध्यक्ष बनी थी एना बेसेंट। और फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1925 का जो कानपुर अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी। फिर देखिए वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे। फिर देखिए नेक्स्ट है विश्व हॉकी सम्मेलन। देखिए कौन सा है? विश्व हॉकी सम्मेलन। इसका मेजबान इस बार भारत है। भारत के मंगलुरु में इसका आयोजन होने वाला है और इस बार ये 5वें क्रम का है। फिर देखिए कॉफी बंदरगाह, तो ये सेंटोस बंदरगाह जो कि ब्राजील में स्थित है इसको कहते हैं। और कॉफी के बागान को ब्राजील के अंदर फजेंडा कहा जाता है। फिर देखिए क्लोव आइसलैंड, तो ये जंजीबार तंजानिया के अंदर स्थित है और तंजानिया की राजधानी है दोदुमा। फिर देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी, ये लाने वाले गवर्नर कौन थे? पुर्तगाली गवर्नर, तो ये थे फ्रांसिस डी अल्मेडा। नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग, तो इसकी विजेता बनी है मुंबई। हरमनप्रीत कौर इसके कप्तान है और सबसे महंगी खिलाड़ी है स्मृति मंदाना जिसको आरसीबी ने खरीदा है। क्वेश्चन नंबर 4 है सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित करेगा? तो ये लद्दाख के अंदर स्थापित करेगा। तो देखिए लद्दाख के न्योंगा स्थान पर जो है ये स्थापित होने वाला है। तो देखिए BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो सीमा सड़क संगठन है ये दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा स्थापित करने जा रही है लद्दाख के न्योंगा के अंदर। तो देखिए समुद्र तल से ये 13,710 फीट की ऊंचाई पर होने वाला है और इसकी आधारशिला रखी गई है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। फिर देखिए BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। इसका कार्य रहता है जो सीमावर्ती क्षेत्र है यहाँ पर सड़क का निर्माण करवाना। ये किस मंत्रालय का अधीन होता है? तो रक्षा मंत्रालय का अधीन होता है और इसके हेड अभी राजीव चौधरी। और प्रोजेक्ट दंतक ये भूटान के अंदर चलाया गया है BRO के द्वारा। और इसी के तहत विदेश में फर्स्ट महिला अफसर कौन है तैनात होने वाली? तो ये बनी है सुरभि जखमोला। इसके बाद देखिए ऑपरेशन मेघदूत, ये 1984 में चलाया गया था सियाचिन फतेह के लिए, सियाचिन लद्दाख के अंदर। इसी के साथ देखिए विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र ये सियाचिन है जो कि नुब्रा नदी घाटी में स्थित है। और यहाँ पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी ये बनी है कैप्टन शिवा चौहान। फिर देखिए वुड कार्विंग GI टैग ये लद्दाख को मिला है। बसोली पेंटिंग का GI टैग ये जम्मू कश्मीर को मिला है। और हेमिस फेस्टिवल ये लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये स्थित है लेह लद्दाख के अंदर। लोसर फेस्टिवल ये लद्दाख में मनाया जाता है और लोसांग फेस्टिवल ये सिक्किम में मनाया जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में किस अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? तो यह किया गया है लुइस विले के द्वारा। तो देखिए USA, यहाँ पर 2 प्रांत है, यहाँ के 2 प्रांत अभी चर्चा में है। एक तो है लुइस विले और एक है जॉर्जिया। तो देखिए लुइस विले ये 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है इसके द्वारा। तो ये जो घोषणा है ये की गई है जो महाकुंभ अभिषेकम फेस्टिवल चल रहा है इसके अंदर की गई है। और इसी के साथ देखिए जॉर्जिया, तो ये USA का प्रांत है जहाँ पर हिंदू फोबिया के विरोध में बिल लाया गया है इस प्रांत के द्वारा। और ये फर्स्ट प्रांत है यहाँ का जिसने हिंदू फोबिया के विरोध में बिल पारित किया है। फिर देखिए अक्टूबर माह को इसने हिंदू हेरिटेज मंथ भी घोषित किया है। इसके बाद देखिए USA, यहाँ पर 50 प्रांत है और यहीं पर जो है मोना लावा ज्वालामुखी स्थित है हवाई द्वीप के अंदर। और यहाँ पर जो है दरारी उद्गार होता है इस ज्वालामुखी में। और ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा जो चट्टान होती है, कौन सी चट्टान बनती है? तो आग्नेय चट्टान बनती है और ये एक प्राथमिक चट्टान होती है। इसका एग्जाम्पल देखिए बेसाल्ट चट्टान और ग्रेनाइट चट्टान। फिर देखिए नेक्स्ट है USA, यहाँ पर जो अपर हाउस होता है इसे सीनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीनेट कहा जाता है। और यहाँ पर मतलब कितने प्रांत है USA में? 50 प्रांत है और प्रत्येक प्रांत की 2 सीट होती है। टोटल यहाँ के सीनेट के अंदर 100 सीट है। 50 प्रांत यहाँ पर स्थित है USA के अंदर। फिर देखिए ग्रैंड कैनियन, तो ये स्थित है कोल्डेरो नदी USA के ऊपर। फिर देखिए रॉकी पर्वत, तो इससे उतरने वाली जो चिनूक हवा है वो गर्म शुष्क हवा है। तो रॉकी पर्वत से उतरने वाली हवा को चिनूक हवा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है? तो इसमें चुना गया है डॉक्टर अश्विनी कुमार को। देखिए CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके संस्थापक है शांति स्वरूप भटनागर। 1958 में इसी नाम से जो है अवार्ड की शुरुआत की गई थी और ये विज्ञान के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है और इसमें इनामी राशि दी जाती है 5 लाख रुपए। तो देखिए जैविक विज्ञान के अंदर इस बार अश्विनी कुमार और मदिका
सुब्बा रेड्डी को चुना गया है। और इस बार तो देखिए इसका विजेता बना है 12 लोगों को जो है इसमें विजेता चुना गया है 7 श्रेणी के अंदर। फिर देखिए CSIR इसकी स्थापना हुई थी 1942 के अंदर। हेड है इसके प्रधानमंत्री होते हैं, इसके हेड महानिदेशक है, इसकी पहली महिला महानिदेशक बनी है नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। फिर देखिए रेमंड मैग्सेसे अवार्ड ये डॉक्टर रवि कन्नन को मिला है जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो ये मिला है स्विट्जरलैंड को। तो देखिए बेस्ट कंट्री रैंकिंग 2023 ये USA के द्वारा जारी की गई है। फर्स्ट स्थान है इसमें स्विट्जरलैंड का और अंतिम 87 पे है ईरान। और ईरान जो है SCO का 9th मेंबर बना है, इसकी राजधानी है तेहरान। फिर देखिए भारत की इसमें 30वीं रैंक है और भारत इसमें मूवर श्रेणी में शामिल है। फिर देखिए जिनेवा स्विट्जरलैंड, यहाँ पर किस का हेडक्वार्टर स्थित है, तो यहाँ पर WTO का हेडक्वार्टर स्थित है, विश्व व्यापार संगठन का। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। देश शामिल है इसके अंदर 164। फिर देखिए WHO इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेड है इसके डॉक्टर टेड्रोस। और ILO इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में स्थित है। और WEF जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में स्थित है। फिर देखिए सूचकांक 2023 के सूचकांक महत्वपूर्ण है, तो 126 ये शांति और खुशहाली के अंदर भारत की रैंक है, 127 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर है, 161 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर है, 4th रैंक ये ग्लोबल फायर इंडेक्स के अंदर है। फिर देखिए 38 ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस के अंदर है और 107 रैंकिंग है भूखमरी सूचकांक के अंदर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु प्रदूषण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थानों पर किसे चुना गया है, तो इसमें शीर्ष 3 स्थानों पर है इंदौर, आगरा और ठाणे महाराष्ट्र का। तो देखिए इसके अंदर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इन्होंने भोपाल के अंदर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जारी किया है, जिसको तैयार किया गया है CPCB के द्वारा, मतलब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा इसको तैयार किया गया है। तो इसके अंदर 3 स्तर है, एक तो 10 लाख से अधिक वाली जनसंख्या, 3 से 10 लाख जनसंख्या और 3 लाख से कम वाली जनसंख्या। इसके अंदर टोटल 130 शहरों को शामिल किया गया है। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या में फर्स्ट पे इंदौर, सेकंड पे आगरा, थर्ड पे ठाणे महाराष्ट्र का। फिर देखिए 3 से 10 लाख वाली जनसंख्या में अमरावती जो कि महाराष्ट्र का है और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। और 3 लाख से कम वाले में परवाणु हिमाचल प्रदेश, ये इसमें फर्स्ट रैंकिंग पे है। फिर देखिए ग्रीन बोर्ड जारी करने वाला फर्स्ट है जिला गाजियाबाद और सेकंड पर है इंदौर। नेक्स्ट है फर्स्ट सोलर सिटी कौन सी भारत की, तो ये सांची मध्य प्रदेश। भारत का पहला यूनिटी मॉल ये उज्जैन उत्तर प्रदेश में बनेगा। फिर देखिए कुनो नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ से नामीबिया से 8 चीते और चीती लाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुआ है। तो देखिए बंगस वैली फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिला में इसका आयोजन हुआ है। इसकी शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। इसका उद्देश्य है एडवेंचर को जो एडवेंचर है इसके साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूटी बने थे 31 अक्टूबर 2019 को। और लद्दाख के अंदर 2 जिले हैं, एक है कारगिल और एक लेह लद्दाख की राजधानी है। फिर देखिए विलय पत्र पर साइन किया था महाराजा हरि सिंह ने जो कि जम्मू कश्मीर के हैं। फिर देखिए आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A ये जम्मू कश्मीर में स्थायी निवासी कौन होगा इसके लिए थे, लेकिन इनको निरस्त मतलब हटा दिया गया है। फिर देखिए बसोली पेंडी की इसका J-Tag जम्मू कश्मीर को मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भूटान में आयोजित सेफ अंडर-16 चैंपियनशिप का उप विजेता ये बना है बांग्लादेश। तो देखिए सेफ अंडर-16 चैंपियनशिप 2023, तो सेफ की फुल फॉर्म होती है साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। तो ये इस बार 8वें क्रम का है। इसका आयोजन हुआ है भूटान के अंदर। विजेता बना है भारत और विजेता बना है बांग्लादेश। तो देखिए सेफ इसकी स्थापना हुई थी 1997 में और इसका ध्येय वाक्य है मतलब शक्ति में एकता। फिर देखिए नेक्स्ट डूरंड कप ये एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है जो कि फुटबॉल का टूर्नामेंट है। 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस बार इसका विजेता बना है मोहन बागान क्लब और विजेता बना है ईस्ट बंगाल। फिर देखिए फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 इसका होस्ट है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। विजेता स्पेन बना है और विजेता इंग्लैंड बना है। फिर देखिए नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट की ट्रॉफी है। इसका विजेता सौराष्ट्र बना है और विजेता बंगाल बना है। फिर देखिए इंटरकॉन्टिनेंटल कप ये भारत इसका विजेता बना है। फुटबॉल का क्लब है और विजेता बना है इसके अंदर लेबनान। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल की ट्रॉफी है। विजेता कर्नाटक है और विजेता मेघालय है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पावर पॉइंट के सह निर्माता डेनिस ऑस्टिन का 76 वर्ष की आयु में हुआ निधन। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। साथ ही में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्लास देखने के लिए थैंक यू।